हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, एंड दैट इज डायरेक्शन सेंस। सो आज हम डायरेक्शन सेंस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि प्राइम डायरेक्शंस जो होती हैं वो क्या होता है। प्राइम डायरेक्शंस जिनको हम बोलते हैं। सो प्राइम डायरेक्शंस आपको पता ही होगा, हमारे पास 4 प्राइम डायरेक्शंस है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। सो ये हमारे पास 4 प्राइम डायरेक्शंस हैं। यहां तक क्लियर। सो इन 4 डायरेक्शंस के बीच में, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आती है उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और ये जो डायरेक्शन है, ऐसे ही सिमिलरली साउथ और ईस्ट के बीच में जो होता है उसको हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। सिमिलरली वेस्ट और साउथ के बीच में उसको साउथ वेस्ट बोलते हैं, और यहां से इसको नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये जो डायरेक्शंस मैंने आपको बोली इनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शंस। सो पॉइंट याद रखना। सो इनके बीच में जो डायरेक्शंस आते हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इनको हम बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शंस। ठीक है। अब गाइस क्या होता है, यूजुअली हमारे पास जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मोमेंट के बेस पे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदे ने यहां तक डिस्टेंस कवर की इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो वहां पे हमें डायरेक्शन सेंस दिया गया होता है। सो मोमेंट हमें इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कभी कभार राइट मोमेंट, इसको हम कहते हैं राइट मोमेंट, क्लियर, या इसको हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन या राइट डायरेक्शनल मोमेंट। सेकेंड इज एंटी क्लॉकवाइज, जो नॉर्थ से वेस्ट तक आता है वापस ऐसे। ये जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है ये जाता है फ्रॉम नॉर्थ टू ईस्ट एंड देन साउथ देन वेस्ट देन वापस नॉर्थ। और जो ये वाली डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम लेफ्ट मोमेंटल डायरेक्शन भी कहते हैं या लेफ्ट डायरेक्शनल मोमेंट भी कहते हैं, और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार हमारे पास क्वेश्चन क्या होता है कि एक बंदा मूव कर रहा है एट ए 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो वो पॉइंट आपको तब याद रखना होगा कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये वाली है। ठीक है। सो सिमिलरली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यहां से होती है। बात समझ आई यहां तक। ये था इसका पूरा इंट्रोडक्शन। सो इसी में सारे क्वेश्चन जो है आपके क्लियर हो जाएंगे। सो अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। Question is, a man starts from a point X and walks 5 kilometers southwards. Then he turns left and walks 6 kilometers. In which direction is he from the starting point? Starting point से किस डायरेक्शन में है, अगर ऐसे ऐसे मूव कर रहे क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन को जब भी आप देखोगे ना, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जब भी आप क्वेश्चन को देखोगे इसको स्टार्ट किया करो ऐसे। फॉर एग्जाम्पल मैन स्टार्ट्स फ्रॉम ए पॉइंट एक्स। सो एक्स एक पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक्स लूंगा, ये एक पॉइंट यहाँ पे है एक्स का, और यहां से बंदा स्टार्ट कर रहा है और फिर वॉक कर रहा है साउथवर्ड्स की तरफ। सो अगर मैं देखूं इस पॉइंट का, ये ऊपर नॉर्थ है ये साउथ है, सो नीचे की तरफ कितना 5 किलोमीटर। सो 5 किलोमीटर ये मूव कर रहा है साउथवर्ड्स एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट। अब देखो अब ये इस डायरेक्शन में है, अब इसका लेफ्ट कौन सा है। देखो अगर फॉर एग्जांपल बंदा नॉर्थ में होगा ना, उसका ये होता है राइट ये लेफ्ट। जैसे मैं अभी इस डायरेक्शन में हूँ, सो ये राइट है ये लेफ्ट है। अब अगर बंदा साउथ में होगा सो यहाँ पे उल्टा होता है, ये लेफ्ट बनता है ये राइट बनता है। बात समझ आई। सो सिमिलरली यहां पे क्या होगा, अभी बंदा साउथ वर्ड्स में है, सो ये लेफ्ट मूवमेंट यहां से करेगा। ठीक है, ये इसका लेफ्ट मूवमेंट, और कितना जा रहा है 6 किलोमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइज। सो यहाँ पे अब ये फाइनली यहाँ पे पहुंचा। नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम नाउ, अब ये किस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन निकालने के लिए आप क्या क्या करोगे, यहां से ये पॉइंट है ना इसका, ये नॉर्थ है ये साउथ, ये इसका ईस्ट है और यहाँ से वेस्ट है। अब हमें स्टार्टिंग पॉइंट से देखना है ये किस डायरेक्शन में है। सो इस स्टार्टिंग पॉइंट को आप ऐसे लाया करो आगे, फिर आपको क्या करना है, आपको देखना है ये किसके बीच में आता है। देखो ये साउथ और ईस्ट के बीच में आता है, सो इसका मतलब ये अभी साउथ ईस्ट में है। आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे हैं, साउथ ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आई गाइस। सो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है, बहुत ईजी यार। 10 से 20 सेकंड इस क्वेश्चन में आपको लग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस बात करेंगे इस नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन इज A is 40 meters south west of B, C is 40 meters south east of B, then C is in which direction of A। ऐसे क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। बहुत इजी है गाइस, बहुत इजी, सिंपल मेथड दिखा रहा हूं। क्या करना है,
देखो A इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ B। A किसी डायरेक्शन में है, इसका मतलब हम B को पहले ही रखेंगे किसी पॉइंट पे, मान लो B इस पॉइंट पे है। अब A जो है ये साउथ वेस्ट में है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ऐसे बनाया करो। अब साउथ वेस्ट में है, सो इस वाली डायरेक्शन में यहाँ से है कौन, A। A यहाँ से है इस पॉइंट पे, ये बन गया A साउथ वेस्ट में। बात समझ आई। C इज 40 मीटर साउथ ईस्ट ऑफ B। अब साउथ ईस्ट ऑफ B C है यहाँ पे कहीं पे साउथ ईस्ट में, साउथ ईस्ट ये वाला है, तो यहाँ से पॉइंट C है। यहाँ तक क्लियर? बहुत ईजी है गाइस, बहुत ईजी। डिस्टेंस डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन सेंस, ये बहुत ईजी चैप्टर है। सो नाउ अब हमें क्वेश्चन पूछ रहा है देन C इज इन विच डायरेक्शन ऑफ A। C A के किस डायरेक्शन में है? A का बनाओ यहाँ से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, सो यहाँ से है ना C, इसका मतलब C जो है ये ईस्ट में है, C जो है ये A के ईस्ट में है, इसका मतलब ऑप्शंस आपके पास 4 हैं, ईस्ट इज द राइट आंसर। बात समझाई गाइस? थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, क्या था पहले A था साउथ, A पहले था साउथ वेस्ट ऑफ B के, फिर B था साउथ ईस्ट ऑफ, C था साउथ ईस्ट ऑफ B। देन हमें क्या करना था, हमें देखना था कि A किस डायरेक्शन, C किस डायरेक्शन में है विथ रेस्पेक्ट टू A, सो ये ईस्ट में है। क्लियर? इसी तरह बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो गाइज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है जिससे आपका सारा डायरेक्शन सेंस का कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पूरा यहाँ पे हमें डिटेल दी गई है। मैंने आपको बोला है क्वेश्चन को पढ़ा मत करो, स्टार्ट किया करो डायरेक्टली जो आपको दिया गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। सो डायरेक्टली हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट बी इज 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट ए। सो हम पहले पॉइंट ए को बनाएंगे। अब पॉइंट ए मान लो यहाँ पे है, अब पॉइंट बी जो है ये 3 मीटर नॉर्थ है, सो ए का नॉर्थ ऊपर बनेगा, सो 3 मीटर बना ऊपर, ये 3 मीटर यहाँ पे बी है। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट सी इज 3 मीटर वेस्ट ऑफ बी। अब सी पॉइंट है जो बी के वेस्ट में है, सो बी का वेस्ट यहाँ से हो गया ना, दिस इज द वेस्ट ऑफ बी, ये है पॉइंट सी यहाँ पे, लेकिन ये भी है 3 मीटर। यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट डी इज 5 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट सी। पॉइंट डी जो है ये सी के साउथ में है, साउथ नीचे आएगा, और कितना है 5 मीटर, तो यहाँ से 5 मीटर बनाएंगे, सो दिस इज पॉइंट डी। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, ई पॉइंट। सो पॉइंट ई इज 7 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट डी। ई जो है ये डी के ईस्ट में है, सो ईस्ट यहाँ से होता है, सो ईस्ट में है, और कितना है 7 मीटर, सो यहाँ पे हमारा बनेगा पॉइंट ई। क्लियर? अब क्वेश्चन इज आस्किंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन इज पॉइंट ई। ऑप्शन है यहाँ पे, इनमें से कौन सी डायरेक्शन ई है विथ रेस्पेक्ट टू बी। लेकिन ठीक है, सो बी के रेस्पेक्ट में देखना है ई कहाँ पे है। मैंने आपको कहा यहाँ पे नॉर्थ बनाओ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। सो इसको आगे लाओ ईस्ट, ई की तरफ। सो किसके बीच में निकल रहा है, साउथ और ईस्ट के बीच में, सो साउथ ईस्ट डायरेक्शन बनेगी पॉइंट ई विथ रिस्पेक्ट टू बी। समझ आया? साउथ ईस्ट देखो ये वाला ऑप्शन है हमारे पास, सो दिस इज द राइट आंसर। समझ आ गया क्वेश्चन? इसी तरह बहुत ईजी है, इसी तरह क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सो गाइस वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वी हैव, अ मैन इज फेसिंग साउथ, ही टर्न्स 135 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आप बोलोगे सर पहले हमें ये 135 तो पता ही नहीं है क्या है, जल्दी से समझाता हूँ क्या होता है। ये देखो हमारे पास, मैंने आपको बोला प्राइम डायरेक्शन हमारे पास 4 होती है, जैसे नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट और वेस्ट है। ध्यान से देखना, देखो अगर हम नॉर्थ से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे, ये हो गया क्लॉकवाइज, सो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री बनता है। समझाई बात? और फिर यहाँ से यहाँ तक 90 बनता है, साउथ ईस्ट से लेके साउथ तक। सो टोटल ये 90 प्लस 90 कितना हो गया 180। सो टोटल मोमेंट होती है ये 180। ठीक है, फिर इसी तरह अगर मैं साउथ से वेस्ट फिर से 90 और ये भी 90, लेकिन अगर मैं ईस्ट से वेस्ट तक जाऊँगा तो ये 180 बनेगा, सिमिलरली ये भी 180 बनेगा, ऐसे ही ये भी 180 बनेगा। ठीक है, अब ये आपको समझ आएगा। नाउ अब जो पॉइंट है यहाँ पे, जैसे 135 है, ये तो 90 में नहीं आता। तो देखो ये वाला है 90, अगर मैं 90 को देखो, अगर मैं यहाँ पे रखूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये साउथ ईस्ट है या नॉर्थ ईस्ट है, ये होता है 45, ऐसे ही ये भी इनके बीच में 45 होता है, यानी कि ये जो एंगल बनता है यहाँ पे 45 होता है। ठीक है, सो अगर मैं करूँ 90 प्लस 45, वो तो हो गया 135। यहाँ तक बात समझ आई? सो इसी तरह इन चीज़ों को करना होता है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे 45,
सो इसको ऐड अगर करेंगे यहाँ तक, सो कितना बनता है आप ये देखोगे, जैसे 240 बनेगा, फिर 135 बनेगा। सिमिलरली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें, ऐसे ही इसी क्वेश्चन को कर रहे हैं। फेसिंग साउथ, फॉर एग्जाम्पल उसका नाम रखेंगे हम एक्स साउथ को फेस कर रहा है ऐसे, ही टर्न्स 135 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज होगी ये वाली डायरेक्शन ऐसे। सो यहाँ से ये जाएगा, पहले जाएगा 90, सो अगर ये साउथ में है पहले 90 पे पहुंचेगा तो ईस्ट में आ गया, फिर 135 करना है, सो इसका मतलब 45 और करेगा तो हो गया 135 इसका। तो अब ये किस डायरेक्शन में होगा, ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, सो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होगा। अभी ध्यान से देखना इस पॉइंट को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो 135 अब इसने मूव किया पहले, फिर क्या कर रहा है, एंड देन 180 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये वापस आ रहा है 180 पे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ से। सो अभी 180 पे आएगा, लेकिन पहले ये करेगा ऐसे देखो, पहले ये 135 पूरा जाएगा, ठीक है। अब इसको कितना करना है 180 तक पहुँचने के लिए, और 45, यानी कि पहले ये 135 पूरा करेगा, अब इसको 180 करना है, सो इसको और 45 करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर ये साउथ है ये वेस्ट है, फिर ये साउथ वेस्ट के बीच में होगा, क्योंकि ये 45 मिला के 180 बनता है पूरा, ठीक है ना। सो अब ये किस डायरेक्शन में होगा, फिर साउथ वेस्ट में। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था फिर, विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, किस डायरेक्शन में है, साउथ वेस्ट। गाइस 5 सेकंड में क्वेश्चन हो गया आपका। इसी तरह अगर आप क्वेश्चन को अप्रोच करोगे तो टाइम भी बचेगा आपका, और पूरा जो है आप कॉन्फिडेंट रहोगे आंसर पे, ठीक है। सो इसका जो आंसर है दैट इज साउथ वेस्ट, यहाँ पे 4th ऑप्शन है। बात समझ आई गाइस, अच्छे से क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी निकालनी है, ठीक है। यूजुअली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं दिखा रहा हूँ, मे भी ऐसा क्वेश्चन होगा आपको देखने को मिलेगा, इसको आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। बहुत सिंपल मेथड दिखा रहा हूँ। खालिद वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मान लो खालिद यहाँ पे था इनिशियली इस पॉइंट पे, अब ये क्या कर रहा है 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। सो 10 किलोमीटर ये टुवर्ड्स नॉर्थ निकाल रहे हैं, 10 किलोमीटर यहाँ से या इस पॉइंट तक मान लो, ठीक है। फ्रॉम दियर ही वॉक 6 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। अब यहाँ से इसने वापस क्या लिया, साउथ की तरफ, क्योंकि पहले ये इसी डायरेक्शन में था, फिर ये नॉर्थ की तरफ चला गया। अब ये वापस आ रहा है 10 का ये 6 पार्ट यहाँ तक मान लो, यहाँ तक ये वापस आ गया, यानी कि अभी यहाँ पे है फिलहाल, ठीक है। अगर ये 6 वापस आया तो यहाँ कितना बचा, अब 4, क्योंकि ये 4 गया था ना, 10 गया था ना ऊपर। सो 10 - 6 दैट इज 4। देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। इस पॉइंट से इसने ईस्ट की तरफ, ये है ईस्ट, सो ईस्ट की तरफ इसने 3 किलोमीटर्स निकाले, 3 किलोमीटर इस पॉइंट तक। हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विथ रिस्पेक्ट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये वाला था जिसको मैंने एक्स नाम दिया है, सो ये था इसका स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये कितना दूर है और किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, पहले हम देखेंगे किस डायरेक्शन में। ऑप्शंस आपके पास ये रहे, देखो पहले हम इसको मिलाएंगे इसके साथ, ठीक है ना। देखो ये किस डायरेक्शन में है, ये है नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन, क्योंकि देखो इसका ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है। सो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, सो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है ये। सो आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वाला है, सो इसका मतलब ये इसका आंसर बनेगा। लेकिन अब आपको ये देखना, मे भी अगर यहाँ पे होता 20 मीटर नॉर्थ ईस्ट, ऐसे भी ऑप्शन होता तो आपको फिर डिस्टेंस निकालनी पड़ती। सो उस डिस्टेंस को निकालने के लिए मैं आपको छोटा सा मेथड दिखा रहा हूँ। देखो ये निकालना है ना आपको, यहाँ से मान लो ये है AB और इस पॉइंट का नाम रखूँगा मैं C। सो AB आपको निकालना है। AB को निकालने के लिए हमारे पास 2 चीज़ें ऑलरेडी पता है हमें, 4 और 3, ये चीज़ें हमें पता है, ये 2 डिस्टेंसेस। अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स में एक फॉर्मूला होता है जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम, PGT। क्योंकि जब भी हमारे पास कोई ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें क्या होता है, देखो ये इस पर 90 डिग्री बनता है, सो 90 डिग्री यहाँ पे बनता है। सो ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, और जो बड़ा वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूज कहलाता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हाइपोटेन्यूज है बड़ा वाला साइड। सो इसको निकालने के हम क्या करेंगे, PGT कहता है कि जो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि यहाँ पे AB है, इसका स्क्वायर वो होता है बराबर बेस, मान लो बेस यहाँ पे 4 है, सो 4 स्क्वायर एंड दिस BC दैट इज प्लस 3 स्क्वायर। सो PGT यूज किया हमने, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो इसका मतलब जो AB निकलेगा हमें वो निकलेगा 4 4 = 16 प्लस 3 3 = 9, 16 + 9 = 25। तो AB स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 25।
अब हमें ए बी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें ए बी चाहिए। सो ए बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर यहाँ पे जाएगा एज रूट, सो रूट ऑफ 25 इज 5। सो 5 इसका आंसर निकलेगा ए बी का। सो ए बी इज 5 मीटर, 5 किलोमीटर यहाँ पे, क्योंकि किलोमीटर में डिस्टेंस है। सो 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ये वाला ऑप्शन है। सो ये इसका आंसर आएगा। गाइस बात समझ आई, बहुत ईजी क्वेश्चन था और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्शन के साथ साथ डिस्टेंस भी निकालनी थी। ठीक है, जो मैंने आपको मेथड देखा ना, बहुत ईजी मेथड है, इसी को फॉलो करना जो भी आपका क्वेश्चन होगा। कुछ ही दिनों में हम इसके लिए लाइव सेशंस करेंगे, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। जो भी टॉपिक्स मैंने अभी तक पढ़ाए और पढ़ाने वाला हूँ उन पे हम क्वेश्चंस करेंगे। सो आई होप गाइज ये पूरा सेशन आपको पसंद आया होगा।